में समय लग जाता है, सब लोग आते हैं, पोते पूजा करते हैं, इसलिए कथा को थोड़ा जल्दी ही विश्राम करना होगा। मनुष्य के जीवन की चार सबसे अति दुर्लभ चीज भैया, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमाप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। भगवान कृपा जिस पर बहुत करते हैं उसको खूब सुंदर स्वरूप देते हैं। रूप भगवान सबको नहीं देते। हाँ, रूपवान सब लोग अपने आप को समझते हैं, इसमें नो डाउट। रूपवान आंख एक बीता अंदर धसल बाटे, गाल के समय चमड़ा लटकल बाटे, आ कनपटी पूरा सुखाइल बा, बाल पूरा ऊपर के कपार पर के झड़ गिल बाटे, फिर भी फेयर लवली लगा के करिया चश्मा लगा के तुम्हें निकला था ना। ठीक है, बोलिए ठीक है, ठीक है। मोटरसाइकिल पर अलग स्टाइल में चप्पल पहन के आदमी बैठल बने, ई भी ध्यान नहीं कि चप्पल 2 नंबर के ज्यादा बा, चप्पल 2 नंबर ज्यादा बा। काल घाट पर एक जन के देखने जा, यही तरह 20 मिनट गाड़ी लेके खड़ा बनी जा, और अपन मोटरसाइकिल पर गोड़ हिला रहल बना। इ तक कन्फर्म रहे कि या तो रिश्तेदारी में आइल बना, या तो चप्पल चुरौले बना, चुराए रहे। ऐसे कि 2 नंबर ज्यादा चप्पल रहे। गाड़ी सामने खड़ा बा, लाइट जलता, गीत गवाता, ऐसे हॉर्न मारत नहीं के, लेकिन फिर भी सुने पर तैयार नहीं के। सकल लाइट बंद करता था, अंधार में लुकिया नहीं। ऐसे कि जितना अंधार कल के रात रहे उतने अंधार उनका चेहरा रहे। वाह, रूप भगवान सबको नहीं देते। दूसरी चीज, रूपवान होने के साथ व्यक्ति नौजवान हो, रूप यौवन। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जवानी सबकी आती है, लेकिन जवान सब लोग नहीं होते। एगो भैया सामने घाट में एगो राज टेलर दुकान बटे, सरस्वती स्वीट के बगल में, हम लोग वहीं कपड़ा सियाते हैं। तो पिछला सलिया गई नहीं, 2-3 को कुर्ता सिवावे के रहे, तो गई नहीं देवे, तो एगो लड़का वो राज टेलर जो दर्जी है उसको खूब डांट रहा था। बेकार कर दिए तुम हमारा वो क्या शादी में सिलवाते हैं लोग, सफारी सूट। हाँ, सफारी। हमारा बेकार कर दिए तुम, हमारा बर्बाद हो गया तुम। हम कहले रही कि कन्हैया तन की ऊंच करके इतना परले बनई है, कन्हैया तन की ऊंच करके बनई है। अब वो बेचारा दर्जी, अरे बहुत बढ़िया लगता भैया, 2 इंची उठौले बनी भैया, अब एकरल ज्यादा ना उठ भैया, ज्यादा कूट लगौला पर बाद में बेकार। बियाह के बाद में के पहिरिए के रखे, कम से कम 2 दिन खाती के तई ऊंच लागे। हम आधा घंटा ले कपड़ा लेके खड़ा बानी कि अभी हटे तो हम दी। देखत देखत हमारा ना रह गइल, हम कहने कि भगवान तोरा के कंधे देले बा ना कि खाली कूटे लगावला से काम चली। माने भगवान तोरा के कंधा देलहू बा ना, जूता सहित तोहार वजन करा देल जी तो 14 किलो 600 ग्राम तोहार वजन होई। ऑयल वाला कूट से कंधा उठवावे। अरे भगवान जब तो के कंधा देला ही नहीं तो ई कूट बेचारा कितना कंधा उठाई तोहार। हाँ? तो हर कंधा इतने ऊंचा बाटे जितना में कि 2 दिन बाद तो के कंधा दिया जा सके। वो करा ले जाता ना। एगो आदमी के बियाह भइला के बाद में मेहरानू के विदा करा के लेके धीरज जेठ में बियाह भई रहे, बियाह करा के अइला के बाद में घरे उतर के कहता, मम्मी ओ मम्मी। हाँ बाबू बोला। बिया भइला के बाद 2-3 दिन लेकर के बड़ा मान सम्मान होला। 3 दिन के बाद तो कह दिला, अरे तोर मुंह फूको दे के गोबरा बिगले ना अब रे। ये 3 दिन तक कोई कोनो काम ना सरे खेला। मम्मी मां निकल करके, हाँ मम्मी थोड़ा पानी गर्म कर दो, नहाना है। हमरो के 2-3 जनी बाना जाके तो चाचा तन के समर से बोल चल गरम पानी चाचा
अरे जेठ में तो हम लोग के ही हाल बा, तो माघ में तो हम लोग के कॉमन हाल हो ही यार। वो कहे ना ए बच्चा तन के चालू काम करे। अरे चाचा बहने टंकी में पानी भरल है, गरम में पानी आवत ना, ए चालू कर दो गरम आई तना नहीं। हम कहे कि ये सीजन में जब गरम पानी से हम लोग नहाई आ जाए तब माघ में हम लोग के का हाल हो यार। ओ मम्मी पानी गरम कर दो, नहाना है। मेरा नु लगल चूड़ी फोड़े लागल रहो आई हो बाबू हमार तो करूँ फट गिले दादा ही कहाँ बियाह कर सब कोई लागल जुट के कर का मतलब का इससे सगुन कर तलू हो कॉलेज की जौना मर्द के जेठ के महीना में गर्म पानी से नहाए के बाद माह के महीना में बची की मुइये जाई। तो जौन काम जेठ में करे के बताओ हम आजे कर, जौन काम माघ में करे के बताओ ना जेठे में कर ली। जवान सब होते हैं लेकिन जवानी सबकी नहीं आती, और जवानी जिसकी आती भी है वो जवानी को संभाल नहीं पाता है साहब। और जिसकी जवानी संभल गई उसको बुढ़ापा का टेंशन नहीं करना, बुढ़ापा अपने आप संभल जाएगा। जवानी को संभालना बहुत जरूरी है। ऐजा तो समर से बोल चलता रहा बलिया कैसे नहाई बा वैजा के बारे में सोचा। ऐजा तो चाचा रहा खट देने आउजा तो नगर निगम के सप्लाई के पानी आई, चौथा मंजिल पर रहे के मकान मालिक ग्राउंड फ्लोर में रही है, तब तो टंकी के पानी से नहाए के बारी तो अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली। जवानी सबकी नहीं आती, सावधानी से। रूप यौवन संपत्ति, धन बहुत को मिल जाता है और जिंदगी में धन बहुत लोग कमाते हैं। भारत में तकरीबन 20 ऐसे लोगों को हमने देखा है जब हम साइकिल पर चलते थे तो उनके घर में 3-3 और 4-4 स्कॉर्पियो चलती थी और उनके आगे पीछे 50 लड़के दौड़ा करते थे। तकरीबन उनमें से 5 लोग आपके ही क्षेत्र के हैं। बड़का बड़का ईंटा के भट्ठा, बड़का बड़का राइस मिल। आज उनके लड़कों को साइकिल खरीदने का पैसा नहीं है। दोनों स्थिति मैंने अपने जीवन में देखा है, दोनों शून्य से शिखर पर पहुंचते और शिखर से शून्य पर आते हुए। संपत्ति कमाई बहुत बड़का चीज नहीं के माई बाप। संपत्ति वैसी ही कमाया जाए जिस संपत्ति को कमाने में किसी के आंखों के आंसू गिरना न पड़े और किसी के आंखों के आंसुओं की कीमत पर संपत्ति न कमाई जाए। वरना किसी के आंखों को आंसू गिराकर और किसी के छाती पर पत्थर रख करके यदि संपत्ति कमा भी लेंगे हम ना तो वो संपत्ति न तो मेरा बेटा भोग पाएगा और ना ही वो संपत्ति मेरा औलाद भोग पाएगा। संपत्ति कमाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे बाबूजी कहते रहे कि बच्चे पैसा कमाई बहुत बड़ा चीज नहीं है, पैसे को संरक्षित और संवर्धित करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट उसका सही होना चाहिए, उसका रख रखाव सही होना चाहिए। 4000 रुपया रोज कमानी हम का बुझतला हमरा के और 6500 रुपया रोज लेकिन के दरुए पिलावे में लागता। कौ दिन स्कॉर्पियो तो हर द्वार पर खड़ा रही, कहियो न कहियो खिंचा जाई। आ खिंचाई जहिया स्कॉर्पियो न तो दोस्त काम आई हा न तो पड़ोसी काम आई हा, फिर वो हीरो के साइकिल ही काम आई साहब। रूप यौवन संपत्ति, सुंदर हो जाना जवानी में और धन का आ जाना, और तीसरा और चौथा प्रभुत्तम त विवेक, जिंदगी में ऊंचे गद्दी पर बैठना। चाचा जी अक्सर हम लोगों से कहते रहते हैं बचवा एगो बात ध्यान रखी है, तारा पीछे पीछे रोज तो हम घूमब नहीं कहे खातिर के, लेकिन तू अपने दिमाग में कभी मत सोची है कि तू एगो पंडित हुआ। एक साधारण आप पुरोहित हैं, आप जिस जगह पर बैठे हैं ना वो पंडाल 150 फीट का है कि पंडाल 500 फीट का है कि पंडाल 30 फीट का है, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जिस गद्दी पर आप बैठे हैं उस गद्दी पर बैठने के बाद में उसके नीचे ही सारी दुनिया दिखती है।
और सारी दुनिया वही करेगी जो तुम करोगे। सारी दुनिया तुम्हें ही फॉलो करती है, इसलिए तुम वही करना जो समाज के अंदर सत्कृति पैदा हो। तुम कभी वो मत करना जिसके चलते तुम्हारे पर्सनालिटी से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी क्रिया से समाज के अंदर एक विकृति पैदा हो। इस गद्दी पर बैठना बड़ी चीज नहीं है, इस गद्दी पर बैठने के बाद इस गद्दी को मर्यादा बचाए रखना बहुतों से नहीं संभल पाया हो। कभी आसमान में लोग दिखा करते थे, आज तिहाड़ में लोग दिखा करते हैं। इस गद्दी पर बैठना बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस गद्दी को बरकरार रखना बहुत बड़ी चीज है। प्रभुत्व तभी एकता और सावधानी। एकैकमप्यनार्थाय, व्यक्ति का विनाश करने के लिए एक रूप ही काफी है, एक जवानी ही काफी है, एक दौलत ही काफी है, एक ऊंचा गद्दी ही काफी है। एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्, सुंदर भी हो, जवानी भी हो, संपत्ति भी हो और ऊंचे गद्दी पर भी बैठे हो। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति के पास विवेक न हो और सद्गुरु का सहारा न हो तो वो व्यक्ति अपना और अपनों का सत्यानाश कर डालता है। वो फिर किसी को नहीं छोड़ता साहब, वो अपना तो विनाश करेगा, अपने साथ सबका सत्यानाश करेगा। इसलिए सावधानी, हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। जोर से बोलिए, घटेगी। और घट गई। कृष्ण के पुत्र एक दिन भ्रमण करने के लिए जंगल में गए। 10 संत लोग बैठे हुए थे। कौन कौन? विश्वामित्रो शितो कंठो, दुर्वासा भृगु अंगिरा, कश्यपो वामदेवो, वशिष्ठो नारदादयः। 10 संत लोग बैठे हुए थे, ध्यान से सुनिएगा। जाम्बवती के पुत्र सांब को पेट पर कपड़ा बांध करके, साड़ी पहना करके सामने खड़ा कर दिया। 10 संत बोले, का बचवा, कैसे आना हुआ बताओ? बोले, प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रवृत्ता मोहमदर्शनः, प्रसोष्यन्ति पुत्र कामा, किम स्वित सज्जनयिष्यति। प्रष्टुम विलज्जति, ये औरत है ना, बहुत शर्मा रही है, बहुत शर्मीली है, बचपन से ही ऐसी है महाराज। ये चाहती है कि मेरे को बेटा हो। आप लोग जरा सा अपने दिव्य दृष्टि से देखो कि इसके पेट में बेटा है कि बेटी है। संत लोग बोले, 1 सेकंड में हम लोग अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। आंख बंद किया, जैसे ही नेत्र बंद करके देखा, वो स्त्री थी ही नहीं, वो तो जाम्बवती का पुत्र सांब था। ये तो संतों का परीक्षा लेने के लिए लोग आए थे। संत लोग ने तुरंत हाथ में जल लिया और कहते हैं कि एवं प्रलब्धा मुनया तानुचु कुपिता नृपा, जनिष्यते वो मंदा मुसलम कुलनासनम। तुम लोग जानना चाहते हो कि इसके पेट में क्या है? इसके पेट में एक लोहे का मुसल है और वही मुसल संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश का कारण बनेगा, संपूर्ण यदुवंशियों को समाप्त करने का कारण बनेगा। संतों को मजाक करते हो, संतों का अपमान करते हो, संतों के साथ में तुम लोग ऐसी मतलब कि व्यवहार कर रहे हो। आप लोग कथा सुनने आए हो माई बाप, आप लोगों से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग कहीं सनातन के प्रति आपकी श्रद्धा है, वरना हम लोग किसी के घर नहीं जाकर ये बात कहते हैं। जिंदगी में आप किसी ब्राह्मण को पूजा करो, जरूरी नहीं है न करो पूजा ब्राह्मण की, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिंदगी में कभी किसी ब्राह्मण को अनायास गाली मत देना। कोई वेदवादी ब्राह्मण है, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है, कोई पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण है, वो अपनी क्रिया को करके जा रहा है, आईना से लूट के चल रहा सन बड़ा लूटना हसन उपध्यमन के हो तर की माल खिंचले मनुष्य का। आप न लुटाओ, बचो, लेकिन कभी भी ऐसी विकृत स्थिति ब्राह्मण के प्रति मत रखो, ऐसी विकृत स्थिति किसी संत के प्रति मत रखो, ऐसी विकृत स्थिति किसी साधु के प्रति मत रखो, क्योंकि नियति जब पलट करके वार करती है ना साहब, तो बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कटोरा लेकर के घूमने लग जाते हैं।
इस दुनिया में ब्राह्मणों की चूनी छील करके, ब्राह्मणों का जनेऊ तोड़ करके, वेद को जला करके हम भारत के सम्राट बनेंगे, ये ख्वाब देखने वाले लोग आज बड़े बड़े राजनीति के पार्टी के लोग आज कटोरा लेकर के अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए भीख मांग रहे हैं। ब्राह्मण कल भी था और ब्राह्मण आज भी है। हमारा किसी जातिगत व्यक्ति विशेष के प्रति कोई भाव नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हमारा एक अंग क्षत्रिय है, हमारा दूसरा अंग वैश्य है, और हमारा प्राणों से अधिक प्यारा कोई यदि इस दुनिया में कोई जीव है तो वो शूद्र है, क्योंकि हम चारों एक भाई हैं, हम चारों एक वर्ण हैं, हम चारों एक औलाद हैं, हम इस भारत माता के चारों सपूत हैं, इसमें कोई भेद नहीं। लेकिन तुम ब्राह्मणों को गाली दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और नियति जब करवट लेती है साहब, तो वो फिर किसी को माफ नहीं करती, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। संत के प्रति कभी, संत परीक्षा की वस्तु नहीं होता भैया। संत, ब्राह्मण की परीक्षा ले लो, संत परीक्षा की वस्तु नहीं होता। संत केवल समीक्षा की वस्तु होता है। संत की समीक्षा की जाती है, परीक्षा नहीं ली जाती। मुशलम कुलनासनम, कपड़ा हटाया तो एक लोहे का मुशल था, पीस दिया, पीस करके समुद्र में फेंक दिया। साधु लोग ऐसे ही कहते हैं। उसके चूरन से सरपत नाम का घास निकल गया, जिसको संस्कृत में एरक बोलते हैं। वो हम लोग के यहाँ जो सरपत होता है, ये असली सरपत नहीं। असली सरपत आपको देखना है तो आप कच्छ भुज के इलाके में चले जाइए, अथवा कुछ हद तक जबलपुर से लेकर के आपको इटारसी आदि से लेकर के बड़ौदरा तक, उस मार्ग में आपको नर्मदा तटी के नदी के तट पर आपको वो सरपत मिल जाएगा। एक सरपत का पता ही गर्दन पर रख करके खींच दो साहब, गर्दन हाथ में आ जाएगा, इतने भयंकर कांटे होते हैं उसमें। कृष्ण के पुत्र बोले कि माइंड डिस्टर्ब हो गया साथियों के चलते, थोड़ा चलो पार्टी पुटी मनाते हैं। प्रभास क्षेत्र में चले गए, भोजन किया, पिकनिक मनाया, पहले खाया और बाद में पिया। खाए तब तो ठीक थे, लेकिन जब पी लिए तो लोग, अच्छा हम लोग के एक बड़ी विचित्र बात है, हम लोग खाता पीता परिवार ढूंढना चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति पीता खाता परिवार नहीं ढूंढना चाहता है। पहले खाए पिए लोग और बाद में फिर पीने खाने लग गए लोग। अखिलेश भैया कहते हैं कि महाराज जी खाता पीता परिवार ठीक है, लेकिन पीता खाता परिवार ठीक नहीं है। और धीरे धीरे हास्यम हुआ, परिहास्यम हुआ। मजाक किए, मजाक में बुरा लगा, और बुरा लग के व्यंगबाजी हुआ, व्यंगबाजी में गाली गलौज हुआ, और गाली गलौज में थपड़ा थपड़ी हुआ, और देखते देखते यदुवंशियों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। साहब दो पार्ट में बट गए लोग, तीर धनुष तलवार खड्ग गदा धनुष बाण निकाल करके साफ पहन करके। बलराम जी को पता चला, आए रोकना चाहे नहीं रोक पाए। बलराम जी समुद्र में प्रवेश कर गए और अनंत शेषनाग के रूप में सीधा क्षीर सागर में चले गए। बोलिए अनंतनाग भगवान की। तब तक एक भी यदुवंशी नहीं मरा जब तक कि वो लोग शस्त्र से लड़ रहे थे। जैसे ही शस्त्र समाप्त हुआ, वही सरपत का घास का बार करके एक दूसरे को मारने लगे, और मारते मारते ही फच फच करके यदुवंशी कटकर गिरने लगे, और देखते ही देखते समस्त यदुवंशी समाप्त हो गए। साहब सारे यदुवंशी खत्म। चतुः पंचावशिष्टानाम, 2 4 5 यदुवंशी बचे थे, वो भगवान कृष्ण की सेवा में थे। संयोग से वही बचे जो आज हमारे भारत में यदुवंशी हैं, वो वही 4 5 बचे हुए यदुवंशी हैं, जिनके द्वारा आज हमारे देश में इतने यदुवंशियों की संख्या है। ये वही भगवान कृष्ण के ही अंश है, सब भगवान कृष्ण के ही वंशज हैं। कृष्ण को पता चला, वो भी आए, आकर के देखा प्रभास क्षेत्र में तो सारे के सारे पुत्र पौत्र सब कटे पड़े भाई। एक बट वृक्ष के नीचे भगवान सो गए अर्ध शयन अवस्था में, एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके भगवान पैर हिला रहे थे। उसी वक्त एक बहेलिया आया, बहेलिया आया और आकर के भगवान के चरण को देखा। चरण को देख करके उसको लगा कि कोई हिरण है। हिरण समझ करके
उसने भगवान के चरणों में बाण मार दिया। जैसे ही चरण में बाण मारा, भगवान ने जोर से आवाज किया, ओ भगवान। उसको लगा कि कोई इंसान तो नहीं है। पास में आया तो देखा भगवान कृष्ण चरणों में आकर के गिर गया। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध बच गया, मुझे दंड दो। भगवान बोले चुप और खड़ा हो गया। जो कहोगे मानने के लिए तैयार हूं। एक काम करो, मां भैर्जने त्वमुत्तिष्ठ काम एस कृतो हि मे मनदुम त्वं मनोज्ञातः स्वर्गम सुकृतिनाम परम। हे बहेलिया, तू मेरी ही इच्छा से मेरे चरणों में बाण मारा है। मैं चाहता था कि तू बाण मार और मेरी मृत्यु हो, और मेरी चाह के अनुसार तूने कर्म किया है, इसलिए मैं तुझे प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग का गद्दी देता हूं, तो इसी क्षण स्वर्ग चला जा। रोता हुआ बहेलिया बेचारा स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर दिया। उसी समय श्री उद्धव जी महाराज और अर्जुन दोनों लोग आए। अर्जुन तो जैसे ही देखा कृष्ण को तड़पते हुए बाण निकाला, त्रिभुवन को नष्ट कर दूंगा, ब्रह्मास्त्र को चला दूंगा। भगवान कृष्ण बोले बस रहने दे, अब ये न तेरा बाण काम आने वाला है और न ये तेरा धनुष काम आने वाला है। अर्जुन, इसी वक्त तुम चले जाओ द्वारिकापुरी में, मेरी पत्नियों को ले जाकर के वृंदावन पहुंचा देना और उनसे कहना कि मेरी पत्नी राधा रानी की शरणागति ले लें, क्योंकि राधा रानी की शरणागति लेते ही उनको मोक्ष मिलेगा। अर्जुन चले गए द्वारिकापुरी। भगवान कृष्ण की पत्नियों को लेकर के बाहर निकले ही तब तक देखते देखते द्वारिकापुरी में सातल में चली गई, समुद्र के अंदर डूब गए। उद्धव जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, प्रभु आप हम लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले, अरे पागल, न तो मैं कहीं जाता हूं न मैं कहीं आता हूं। दिख जाता हूं तो लोग कहते हैं कि भगवान आ गए, और जब नहीं दिखता हूं तो लोग कहते हैं कि भगवान चले गए। चले गए। बस 5 मिनट सावधानी से उद्धव ने